हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पाणी शूल पाणी हे नटराजन नमो 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 पाणी शूल पाणी हे नटराजन नमो नमो। प्रभु कैसी सुंदर वीणा बजा रहे हैं, नृत्य को जी चाहता है। तो कौन रोकता है? प्रभु वीणा बजाएं और उनके भक्त नाचें और हम आनंद लें। शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आ गए नाथ? हाँ, हम अपने रघुवर के दर्शन कर आए। आपके रघुवर जी ने भी आपको देखा कि नहीं? उनकी वो जाने, पर हम तो जी भर के दर्शन कराए। आज तुम रघुवंश, मेरे और लक्ष्मण के धर्म और हमारी आन की रक्षा के मुख्य साधन बन गए हो। आज तुमने मेरा परम प्रिय कार्य किया है। देवता, मनुष्य अथवा मुनि, कोई भी शरीरधारी आज तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो आज जन्म के लिए तेरा ऋणी हो गया पुत्र, तेरा ऋणी हो गया। प्रभु, प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं। उठो हनुमान, मुझे चरणों में रहने दीजिए प्रभु। बार बार प्रभु चहीं उठावा,
प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सोदसा मगन गौरीसा, सुमिर सोदसा मगन गौरीसा। स्वामी, ये आप क्या देख रहे हैं? कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान नहीं, जार सकै खलु तू। हे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आपकी असीम अनुकंपा से ही असंभव दिखने वाला कार्य इतनी सहजता से संभव हो गया है। इन श्री चरणों में राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मेरी एक और विनती स्वीकार करो भोलेनाथ। मेरे समस्त अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान करो। आपकी भक्ति से विमुख होकर जो मेरे पास आए, उसे मेरी सेवा का कोई फल प्राप्त न हो। प्रभु, आपके अनंत नाम हैं। अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कर लीजिए। आज से यहां लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम श्री रामेश्वर। प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। मैं शिव जी का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। अतः ये रामेश्वर है। उमा, मेरे राम प्रभु की चतुराई देखी, कैसे अपनी वाक पटुता से रामेश्वर की व्याख्या ही बदल डाली। तो ठीक व्याख्या क्या है स्वामी? राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरा। अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। मैं तो उनका दास हूं, सदा राम नाम का ही जप करता रहता हूं। अतः वही मेरे स्वामी हैं। आप दोनों की गूढ़ व्याख्याएं तो समझना किसी के लिए संभव नहीं है नाथ। क्यों? मुझे समझना तो बहुत सरल है। मैं तो भोला भाला हूं। राम जी की था पाना असंभव है। उन्हें तो वही जान सकता है जिसे वो स्वयं जना दे। आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार तो उन्हें करो देवी। त्राहि माम
त्राहिमाम। आइए गरुड़ जी। क्या बात है पक्षीराज, कुछ शंकाग्रस्त दिखाई दे रहे हो? प्रभु, आप तो घटघट वासी हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। सचमुच ही मैं एक बड़ी शंका में फंस गया हूं। शंका? किसके बारे में? श्री राम के बारे में। अपने प्रभु के बारे में शंका कर रहे हो खगराज? यह विचार आपके मन में आया कैसे? भगवान, जब महर्षि नारद के कहने पर मैं श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने लंका गया, तो वहां मैंने उन्हें बड़ी दीन अवस्था में देखा। नागपाश में बंधे मरनासन थे। जब मैंने उनका बंधन काटा, तब उनकी चेतना जागी। ये सब देखकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जिनका नाम लेने से प्राणी संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, वही प्रभु एक तुच्छ राक्षस द्वारा नागपाश में बंधे पड़े हैं। जिनकी मुक्ति मेरे द्वारा हुई है, वो कैसा भगवान? बस प्रभु, तब से मेरे चित्त में शांति नहीं रही, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूं। मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, जिससे मेरे मन का भ्रम मिट जाए। यह भ्रम ही है आपके मन का पक्षीराज। प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, वो बड़ों बड़ों को नचा देती है। उसी माया ने आपको अपने जाल में फंसाकर आपके विश्वास को भ्रमित कर दिया है। इसका उपचार शीघ्र कर लीजिए, वरना कई योनियों तक भटकते फिरोगे। मुझे नारद जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप ही मुझे इस जाल से मुक्त करा दें। आपका रोग ऐसा है खगराज, जिसका उपचार एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। ऐसा सत्संग जहां सदा राम कथा की गंगा अविरल बहती रहे। उसी राम कथा रूपी मंदाकिनी की लहरों में डूबकर आपको अपने प्रभु के चरणों में अटल अनुराग प्राप्त होगा। फिर आप माया के जाल में नहीं फंसेंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और सत्य तो यह है, मिली है न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। मुझे ऐसा सत्संग कहां प्राप्त होगा प्रभु? मैं आपको एक ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां नित्य निरंतर राम कथा ही गाई जाती है। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर नील पर्वत है। उस पर्वत पर एक सुंदर छोटा सा सरोवर है। उसी स्थान पर आपको श्री राम के परम भक्त महात्मा काकभूषणी बैठे हुए मिलेंगे। वहां पर वो नित्य निरंतर राम कथा सुनाते हैं। बड़े बड़े देवता, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध ऋषि मुनि वह पक्षियों के रूप में अथवा अदृश्य रूप में उस तीर्थ में आकर उनसे कथा सुनते रहते हैं। आप उनकी शरण में जाइए, कुछ काल तक उनका सत्संग करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। प्रभु, ये कैसी लीला है? ये स्वयं प्रभु के वाहन हैं। उड़ते हैं तो इनके पंखों से वेद ध्वनि होती है। ये भी माया के जाल में आ गए। हे भवानी, प्रभु की माया कितनी प्रबल है। देवी, पक्षीराज मेरी शरण में आए थे। मैं भी उनका कल्याण कर सकता था, परंतु मैंने जो उन्हें आगे भेज दिया उसके दो कारण हैं। पहला ये कि इन्हें अभिमान हो गया है। इनका अभिमान तोड़ना आवश्यक था।
वो पक्षियों के राजा हैं और कौआ पक्षियों में निखित पक्षी माना जाता है, जिसे चांडाल पक्षी भी कहते हैं। सो जब पक्षीराज एक कौए के सामने नतमस्तक होकर भक्ति की याचना करेंगे तो उनका अभिमान स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। दूसरा कारण ये, जिस शिखर पर महात्मा काकभूषणी का वास है उसके चारों ओर एक एक योजन तक प्राणियों में नास्तिकता, हिंसा, अज्ञान नहीं रहता। माया और अविद्या उस नील पर्वत के निकट आ ही नहीं सकती। गरुड़ जी जैसे ही काकभूषणी के प्रभाव क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो उनके मन से माया, अहंकार, अज्ञान सब उसी क्षण दूर हो जाएगा।